अगर क्लाइंट ने हार्ड कवर भी करवाना होगा तो वो आपको पहले बता देगा। और ऑब्वियसली इनमें से काफी सारी इंफॉर्मेशन जो आज मैं इसे देख रही हूँ वो वाली है कि आपको क्लाइंट से पूछनी पड़ेगी। सो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट, जैसे कल हम 99 डिजाइन पे भी देख रहे थे, पहले ही बता देते हैं कि पेपर बैक है या हार्ड कवर है। सो जो भी क्लाइंट की मर्जी होगी वो आप लोगों ने यहाँ से चूज करना है। यहाँ से पेपर बैक मैंने चूज कर लिया। इंटीरियर टाइप वो पूछ रहे हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो वो पूछ रहे हैं जी ब्लैक एंड व्हाइट आपने करना है, प्रीमियम कलर करना है या स्टैंडर्ड कलर करना है। तो वो भी आपको पता ही होगा क्लाइंट से कि ब्लैक एंड व्हाइट में उसने प्रिंट आउट करवाना है या स्टैंडर्ड कलर या प्रीमियम कलर्स में करवाना है। ठीक है। सो मोस्टली वैसे मैं अगर सही वाली बात बताऊं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना बुक्स नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होती हैं, क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है जब आप कलर्ड में करवाते हो। इलस्ट्रेशन वाली बुक्स, हाँ वो तो कलर्ड भी होंगी, बट नॉर्मली बुक्स जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होती हैं। बट फिलहाल के लिए मैंने इसे स्टैंडर्ड कलर के अंदर किया था। सो इसके बाद पेपर टाइप की बात आ गई। पेपर टाइप के अंदर ऑप्शन सिर्फ एक ही आ रही है कि व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर प्रिंट निकलेगा। सो हम व्हाइट ही चूज कर लेते हैं। पेज टर्न डायरेक्शन, सो इस पे है जी लेफ्ट टू राइट पेज होना चाहिए टर्न, या फिर राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ से मैं चूज कर रही हूँ राइट टू लेफ्ट। ठीक है। इसमें अभी वो बाद में प्रीव्यू भी देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा बार कोड देख के कि लेफ्ट टू राइट पे क्या ऑप्शन है और राइट टू लेफ्ट पे क्या ऑप्शन है। तो मैं राइट टू लेफ्ट की ऑप्शन चूज कर रही हूँ। मेजरमेंट यूनिट्स वो आपसे पूछ रहे हैं कि इंचेस में हो या मिलीमीटर्स के अंदर हो। सो इंचेस में ही कर लेते हैं बिकॉज समझना ज्यादा इजी है। एंड देन इंटीरियर ट्रिम साइज। इंटीरियर ट्रिम साइज के अंदर अगेन वही वाले सारे साइजेस आ गए हैं। एक इन्होंने नई ऑप्शन निकाल दी है जी कस्टम ट्रिम साइज। सो मैंने फिलहाल के लिए जो टेम्पलेट एक डाउनलोड किया दैट इज 7x10 का। फिलहाल मैं दोबारा से एक और कर लेती हूँ 5x8 का। ठीक है। एंड पेज काउंट्स में आपने लिख देना है, जैसे आप लोग इतने दिन से कह रहे थे कि 200 पेजेस अगर हो तो उन पे कितनी स्पाइन आएगी। सो यहाँ पर मैंने 200 ऐड कर दिया और कैलकुलेट डायमेंशंस के ऊपर क्लिक किया। अब कैलकुलेट डायमेंशंस से यहाँ पर देखो पता आपको चल जाएगा कि ये आपका बुक कवर किस तरह से प्रिंट आउट होता है। अभी मैंने गलत कर दिया राइट टू लेफ्ट वाला कि मेरा बार कोड इस साइड पे चला गया। इंग्लिश की बुक है ना ये, मैंने उर्दू वाली बुक पे डायरेक्शन सेट कर दी है। सो बार कोड जो है वो इस साइड पे आना चाहिए। इंग्लिश की बुक है तो मतलब आपके राइट साइड वाला जो पेपर है या जो पेज है वो आपका फ्रंट कवर बनेगा और लेफ्ट साइड वाला जो पेज है वो आपका बैक कवर बनता है। ठीक है। इतनी सारी चीज खुद पता होनी चाहिए। अगर यहाँ से कंफ्यूज हो गए तो ये आपने आइडिया कर लेना है कि हमेशा जो आपका बार कोड है ना वो आपकी बैक साइड के ऊपर आता है। ठीक है। इतनी आपको समझ आ जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इंग्लिश का बुक कवर बना रहे हो तो बैक कोड लेफ्ट वाले पेज पे आएगा। सो मैं यहाँ से सिंपल जाकर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन कर रही हूँ एंड दोबारा कैलकुलेट डायमेंशंस करते हैं। सो ये हमारी उसने ठीक कर दिया है। अब सिंपली आप डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर सर्च क्लिक कर दें और आपके पास वो टेम्पलेट डाउनलोड होकर आ जाएगा। टेम्पलेट डाउनलोड कर दें। अपनी मर्जी से कोई ट्रिम साइज रखना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कर लें एंड देन आ जाएं और बताएं। इकरा वहां से आप ऑप्शंस को चूज करते जाओगे तो ही वो क्लिकेबल बनेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे। मैंने अभी यहाँ पे सारे आपके सामने ऑप्शंस को चूज किया है तो वो क्लिकेबल हो रहे हैं। नम को कौन बताएगा कि जो हम टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे हैं इसका क्या पर्पज है? ओके इकरा ठीक है। जल्दी सब बच्चे बताते हैं ताकि मुझे पता चले, फिर हम हमारे पास जो फाइल्स ओपन हुई हैं इन्हें भी चेक करते हैं कि अब इनमें क्या क्या चीजें आ रही हैं।
तो अभी जो किया 5x8 वाला उसी को ओपन कर लेती हूँ। जिप फाइल आती है, उससे आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। खोल के देखते हैं क्या क्या फाइल है। तो मेरे पास एक जेपीईजी पीएनजी फाइल आ रही है और एक पीडीएफ फाइल आ रही है। ठीक है, जो इन्होंने टेक्स्ट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, ये खोल के आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज चीजें वैसे ही समझ में आ जाती हैं। सो आप इनमें से पीएनजी फाइल या फिर पीडीएफ फाइल ओपन करोगे तो आपको अपनी मर्जी से कोई भी साइज ओपन करने की जरूरत नहीं है। जो ये टेम्पलेट बना हुआ है इसी के ऊपर ही आपने डिजाइन करना शुरू कर देना है। तो मैं फोटोशॉप पे जा रही हूँ या मैं यहाँ से ही ड्रैग कर लेती हूँ, पीडीएफ कर रही हूँ ताकि मुझे पता होगा कि हाई रेजोल्यूशन है। यहाँ से गए, पीडीएफ ओपन किया, पेजेस के ऊपर क्लिक करना है, 3D या इमेजेस पे क्लिक नहीं करना। सारी चीजें ऑलरेडी पता चल रही हैं कि जी इन्होंने ये विड्थ और हाइट उसकी आ रही है, रेजोल्यूशन भी ठीक है 300 है, मोड उन्होंने बिग ग्रे स्केल किया हुआ है, सो इट्स ओके। हम अभी ओके कर लेते हैं, मोड हम बाद में भी चेंज कर लेते हैं। बुक आपको क्यों चाहिए मदीहा? टाइटल की चीजें चाहिए ना, तो टाइटल की चीजें आपको वो दे देगा। इमेज में जाकर मोड अभी ग्रे स्केल आ रहा है, हम इसे भी खुद से भी चेंज कर लेते हैं, चाहे आप ओपन करते हुए ही उसे CMY के कर लेते, या फिर अगर आप अभी जाके करना चाहते हो तो हम अभी भी इसे चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ से CMY के कर लिया है और बस ऑन करते हैं। आई थिंक मुझे पहले चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से ना ये सारा का सारा ही ग्रे में आ रहा है, उस पर क्या समझ आएगा। यहाँ से CMY के कर रही हूँ क्योंकि वो कवर हमेशा उसी के अंदर ही प्रिंट आउट होगा। हाँ, अब सही कलर्स के अंदर आ रहा है। ओपन कर लें और फिर मुझे बताएं। रिजवाना फाइल में जाके ओपन पर क्लिक कर दें या ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर लें। ठीक है, अब ये सारी चीजें वही वाली हैं जो मैंने आप लोगों को कल समझाई थी। जी फरहान, पीएनजी भी ओपन हो सकती है बट पीडीएफ ज्यादा सही रहती है कि ज्यादा अच्छी तरह रेजोल्यूशन वगैरह में आ जाती है। ये वाली सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दी थी कल ही, सेम वैसी ही है। 5x8 इसका साइज है, स्पाइन की विड्थ इसकी इतनी है, 200 पेजेस है, व्हाइट कलर का पेपर है। अब यहाँ पर देखो कि जो 200 सफ़ों की स्पाइन है वो अच्छी खासी थिक है। यहाँ से ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ से आपकी स्पाइन ने फोल्ड होना है और आपका एक्टिव एरिया कितना ज्यादा है, तो आप इजीली यहाँ पर अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद बारकोड की जगह दी हुई है। ये जो लाइन आ रही है ब्लैक कलर की, ये एक्चुअली में ट्रिम एरिया है और उससे बाहर आपका ब्लीड एरिया है। ठीक है, बस सिंपली इस लेयर को यहाँ पर ही रहने दें और इसके ऊपर ऊपर लेयर बनाते चले जाएं और अपना काम करते चले जाएं। ठीक है, क्लियर? अभी बाद में असाइनमेंट देती हूँ, इसी के ऊपर ही आप लोगों ने आज बैक साइड भी बनाकर दिखानी है। अब इजी है कि अगर कभी भी कोई बुक कवर का प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो आपने इसी तरह से टेम्पलेट डाउनलोड करना है, बट वेबसाइट चेंज हो सकती है। ओके, हर दफा कहीं KDP से ही ना डाउनलोड कर लेना। क्लाइंट जो प्रिंटिंग कंपनी बताएगा उस प्रिंटिंग कंपनी पे जाना है, इससे मिलती जुलती ही चीजें होंगी, उधर से डाउनलोड करें और काम शुरू करते हैं। वेरी गुड सना, सो क्विक। और किसी ने बनाई है गिग या नहीं? कोई भी इतना तेज नहीं है, क्या करें। बना ली है, वाह जी, शमा ने भी बना ली है भाई। सुहेल किधर है? सुहेल ने बनाई नहीं है? सुहेल है, नाहिल है, और कितने बच्चे हैं जिनका काम, मारिया, अमीर,
इतने सारे बच्चों का तो काम अच्छा है, उन सबको तो बना लेनी चाहिए। वो सुहेली क्या हो गया? वाह भाई। सो ओके, अब इसको जरा मैं बंद कर रही हूँ और हम जरा आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं कि ओके, वेरी गुड मुनाहिद। ओके सुहेल, गेट वेल सून। बस आजकल मौसम ऐसा हुआ है कि हर किसी को बुखार और गला खराब है, तो बस ख्याल रखो अपना। तो अच्छा, मैं जा रही हूँ न्यू में और A5 साइज ओपन कर रही हूँ। आप सब भी ओपन कर लें ताकि आज की चीजें शुरू करते हैं। आज मैंने मास्किंग करवानी है, बहुत ही मजे की चीज है फोटोशॉप में। ओके मनाहिल, गुड। बस वही चीजें अपने पोर्टफोलियो में बाद में ऐड करते चले जाना। हाँ जी, A5 साइज ओपन हो गया सबका। ओके, सो हम सबसे पहले जरा मास्किंग करने से पहले मैं ये वाली बेसिक शेप्स करवाने लगी हूँ। जिस तरह से हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ शेप्स बनी बनाई आती हैं, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी शेप्स कुछ आ रही हैं। वेक्टर शेप्स इनका नाम है। आप इलस्ट्रेटर से भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, फोटोशॉप की चीजें भी वहां लेके जा सकते हैं, वो भी करवाऊंगी। बट फिलहाल आज के लिए इनको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं, हमें भी इनकी भी जरूरत पड़ जाए जब हम मास्किंग कर रहे होंगे। सो सबसे पहले है जी हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया और आप इसकी ऑप्शंस ऊपर चेक कर लें कि क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रही है सेम वैसी ही जैसे हमारे पास पेन टूल की ऑप्शन आ रही थी, शेप, पाथ एंड पिक्सल्स। सो हम फिलहाल शेप पे कर रहे हैं, शेप पे रहने देती हूँ। अगर हमें इसके फिल में कोई कलर करना है तो आप कर सकते हैं। स्ट्रोक इस वक्त ब्लैक कलर का हुआ है और वो पिक्सल्स उसकी विड्थ है 4। उसके बाद स्ट्रोक का डिजाइन कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं सॉलिड लाइन के ऊपर ही रह रही हूँ, हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने कहा था कि कुछ टूल्स ऐसे हैं, जिस तरह से पेन टूल का शेप टूल हो गया या टाइप टूल हो गया, उसी तरह से हमारे पास ये जो वेक्टर शेप्स हैं इनकी भी लेयर बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये अपनी लेयर ऑटोमेटिकली खुद ही बना लेती हैं। सो मैं यहाँ से जा रही हूँ 4 पिक्सल्स की हाइट एंड वेट उसका रहने देती हूँ और ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर रेक्टेंगल 1 के नाम से एक नई लेयर भी आ गई है। अब अगली अगर मैं बनाना चाहूँ, आपकी मर्जी है, सेम कैसे भी आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है वो आप बनाते चले जाएं। इसको साइड पे रखते हैं क्योंकि बार बार ऐसे ओपन होता जाएगा। सिंपली आप बना लें और फिर मुझे बताते जाएं। एक्यूरेट स्क्वायर या सर्कल ड्रॉ करना है तो फिर शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। इसी तरह से ये ड्रॉ करें रेक्टेंगल्स और मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। अनम, लेयर जब खुद ही बनकर यहाँ पर आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा ना कि लेयर आ गई है कि नहीं आई है। इन लेयर्स के भी आप बाद में नाम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर अब मैं नीचे वाला राउंडेड रेक्टेंगल लूं तो वो भी ऐसे ही है। ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पर हमारे पास उसका रेडियस भी आ रहा है कि कितना आपने रेडियस उसका करना है कि कितना ये सर्कल के अंदर चला जाए। बट वो फिर नेक्स्ट शेप के ऊपर अप्लाई होगा जितना भी आपने रेडियस यहाँ से करना है। उससे अच्छा और इजी तरीका ये है
कि यहाँ पर देखो हमारे पास प्रॉपर्टीज का पैनल बार बार आपका भी खुल रहा होगा जब आप ये टूल चलाते हो। तो इधर से भी राउंडेड वाली ऑप्शंस आ रही हैं। सो आप चाहे तो जिस तरह हम इलिस्ट्रेटर में करते थे कि एक रेक्टेंगल लेकर ही उसको भी आप चेंज कर सकते हो राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है। सो मैं एक ही दफा सारी शेप्स जरा ऊपर वाली बता देती हूँ, फिर आप लोग आराम से वर्किंग करते रहना। ये है जी हमारा एलिप्स। अगर आपने सर्कल ड्रॉ करना है तो फिर शिफ्ट प्रेस करके सर्कल ड्रॉ कर लेना, ये हो जाएगा। आपने फिल ऐड करना है किसी भी तरह का तो आप फिल भी ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद है हमारे पास ऑप्शन जी पॉलीगोनल की, पॉलीगोनल भी वैसे ही ऐड कर लें। ठीक है। साइड्स आपने चेंज करनी है तो इधर से जाकर जैसे अभी 5 साइड्स आ रही हैं, मैं 8 साइड्स का पॉलीगोनल बनाना चाह रही हूँ, 8 कर दिया और अब वो 8 साइड्स का ही पॉलीगोनल बनता चला जाएगा। इसके बाद है हमारे पास लाइन टूल। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं, डायगोनल लाइंस बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं और हम इनको बाद में भी एडिट कर सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे मैंने बना लिए हैं, तो अब मैं सिंपली उस टूल के ऊपर जाऊं। जैसे ये वाला मेरा पॉलीगोनल है 8 साइड्स वाला, मैंने इसको चूज किया, लेयर को सिलेक्ट किया इसी टूल के ऊपर रहते रहते, और हम बाद में भी यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने स्ट्रोक नन करना है तो मैं नन कर दूं, अगर उसका वेट इंक्रीज करना है तो मैं उसका वेट इंक्रीज भी कर सकती हूँ, अगर मैंने यहाँ से उसका डिजाइन चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आप बाद में भी इन सब शेप्स को एडिट कर सकते हैं। एक दफा ड्रॉ करें और फिर हम आगे चलते हैं। ये सारा हो गया। अब इन सबको जरा मैं लेयर्स डिलीट कर रही हूँ, चाहे आप हाइड कर दें या डिलीट कर दें, सब टू यू। एंड पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कस्टम शेप टूल की। सो कस्टम शेप टूल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस बार में सारी चीजें वही आ रही हैं, बस यहाँ पर फर्क क्या आया, शेप्स लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की आपके पास और शेप्स आ रही हैं। ये बहुत अच्छी शेप्स होती हैं, इसके लिए मैं अपना फिल पहले से ही ऑन कर रही हूँ और स्ट्रोक जो है वो नन कर देती हूँ ताकि हमें शेप्स का सही से पता चले। तो ये कुछ शेप्स हैं। इस सेटिंग्स के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पर ये सारी की सारी ऑप्शंस आ रही हैं। एक ही दफा में चाहे तो ऑल पे क्लिक कर दें, ऑल कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है रिप्लेस करंट शेप्स विद द शेप्स फ्रॉम ऑल, ओके, कैंसिल या अपेंड। अगर आप ओके कर देते हैं, ये जो पीछे शेप्स बनी हुई है वो उन्हीं को रिप्लेस करके सारी की सारी शेप्स ऐड कर देगा। कैंसिल कर देंगे तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आएगा। अपेंड कर देंगे तो ये वाली शेप्स भी रहेंगी और न्यू वाली भी आ जाएंगी। बट जब हम, और अभी मैंने ऑल पे क्लिक किया है कि सारी शेप्स आ जाएं, सो ऑटोमेटिकली ये वाली शेप्स भी आ जाएंगी। सो इसलिए मैं अपेंड नहीं कर रही, मैं ओके पर ही क्लिक कर रही हूँ। सो ये यहाँ पर सारी की सारी हमारे पास शेप्स आ गई हैं और बहुत ही अच्छे वाले आइकन्स आते हैं। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके आपने इन्हें यूज करना है ताकि वो स्ट्रेच ना हो। ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। मैं और भी कुछ शेप्स ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, इनको भी आप डिफरेंट चीजों में यूटिलाइज कर सकते हो। ये कितनी अच्छी अच्छी सी शेप्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर।
जब आप बिजनेस कार्ड वगैरह बना रहे थे तो इधर से आप ये वाले आइकन्स भी ले सकते हो। रैपिड ड्रॉ करके देखते हैं कैसा आता है। अच्छा, इन टूल्स के साथ क्या हो रहा है कि अगर मैं शिफ्ट प्रेस करती हूँ ना तो वो प्लस का आइकन दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ही वो भी ड्रॉ हो जाता है। सो बेसिक अगर आप कस्टम शेप्स यूज कर रहे हो तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपनी लेयर खुद बना लो, अदरवाइज वो एक ही लेयर के ऊपर आपकी सारी की सारी शेप्स को ऐड करता जाएगा, क्योंकि हमने शिफ्ट तो प्रेस करना ही करना है। ठीक है, यूं से ड्रॉ करें और बताएं। सना, आपने ऑल पे क्लिक किया? मेरी भी शुरू में कम ही आ रही थी ना। जिन जिन की कम आ रही हैं शेप्स, उस पे कोई मसला नहीं है। सिंपली यहाँ जाओ, सेटिंग्स पे क्लिक करो, इधर जाके ऑल पे क्लिक कर दो। मैंने ऑन ही करके रख दिया ये वाला ऑप्शन। कस्टम शेप्स में जाकर ऊपर से शेप में जाएं, एरो पे क्लिक करें, देन सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करें और यहाँ से ऑल पे क्लिक करते हैं। और दूसरी मजे की चीज ये है कि हम इन शेप्स को एडिट भी कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे हम इलिस्ट्रेटर में करते थे। अभी तो ये है ना कि हर सेपरेट लेयर के ऊपर बन रही है कि हम इसका कलर और स्ट्रोक वगैरह चेंज कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास यहाँ पर इन शेप्स के बिल्कुल साथ ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिया हुआ है। पाथ सिलेक्शन है और डायरेक्ट सिलेक्शन है। चूंकि ये पाथ तो नहीं है ना, तो इसलिए पाथ सिलेक्शन नहीं हम यूज करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसके ऊपर क्लिक करते हो, कौन सी वाली लेयर है, ये वाली है इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये सारी की सारी एडिट हो गई है। उसी तरह से आपके पास एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं, हैंडल्स आ रहे हैं। आप इनफैक्ट पेन टूल के अंदर भी जाकर इधर से ऐड एंकर पॉइंट कर सकते हो, डिलीट एंकर पॉइंट कर सकते हो, और उसी तरह से हैंडल्स आते जाएंगे। तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इन्हें एडिट भी कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखें और फिर मुझे बताएं। मरियम और इकरा, आप लोग कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हैं? मरियम, मैं भी 2018 ही यूज कर रही हूँ। सना, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? सना का 2020 है। सना, आपका में भी थोड़ा चेंज हो सकता है। और कौन से बच्चे हैं जो 2020 यूज कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए। अभी जल्दी से मरियम और ये जिन बच्चों को ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा, वो जरा मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें फौरन से मैसेंजर पर, ताकि मैं चेक कर सकूं। सानिया, आप और अस्मा, आप सना की जरा हेल्प करो कि कहाँ पे जाके ऑल का ऑप्शन आ रहा है। बाकी दोनों बच्चे जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं वो मुझे जरा बता दें। ओके अली, अब्दुल कदीर, ठीक है। 2020 और जो बच्चे यूज कर रहे हैं, जरा सना की हेल्प करें। जी सन्ना, सोफिया, डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद इमेज पे क्लिक करोगे तो वो सारे के सारे एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे ना। सुहेल, आप कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हो?
ओके। 2018 वाले सब बच्चे कहाँ, 2020 वाले सब बच्चे कहाँ चले गए हैं? कोई भी नहीं हेल्प करना चाह रहा सना की। सना आप भी जरा मुझे ही स्क्रीनशॉट सेंड करो, मैं देखती हूँ फिर। अच्छा, सुंबल, आपका कौन सा वाला वर्जन है? सुंबल के नाम से मुझे किसने स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ है? सुंबल, अच्छा ठीक है सना, आपकी भी उसमें ही हो जाएगा। सुंबल ने जो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया इसके अंदर फोल्डर्स बने हुए हैं। सो आप मे बी ऑल का अगर बटन नहीं भी आ रहा तो इट्स ओके, आप उन फोल्डर्स को ओपन करके वन बाय वन, जिस तरह ब्रशेस के फोल्डर्स आ रहे थे उसी तरह से आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे सब फोल्डर्स बने हुए हैं, तो आप उन्हें यूज कर दो। जो एक बार सी आ रही है उसे स्क्रॉल डाउन करो। सोहा के नाम से मुझे किसने सेंड किया था? आपका कौन सा वाला वर्जन है? ये तो मुझे पुराने वाला ही लग रहा है, इसके अंदर तो आना चाहिए था ऑल का ऑप्शन। अच्छा, अभी जो मलाइका ने सेंड किया है 2021, आपके भी बेटा उसी तरह से फोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं तो इट्स ओके, आप भी उन फोल्डर्स के साथ ही कर लो। बिकॉज जिनका आई थिंक 2020 और 2021 वाले वर्जन है, आपको वो चीज करने की जरूरत ही नहीं है। हमें एक्चुअली में ना यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाकर ढूंढना पड़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास सिर्फ ये ऑप्शन आ रही है, मेरे पास नीचे कोई और ऑप्शन ही नहीं आ रही है, जब तक कि मैं यहाँ से जाकर इन ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं करूंगी। आप लोगों के पास क्या आ रहा है, आप इन शेप्स के ऊपर क्लिक करते हो और इधर ही फोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं, आप उन फोल्डर्स पे क्लिक करके नो सिंपल से वही खोल लो। और ऑल पे क्या क्लिक करना है, वो तो बल्कि ज्यादा इजी है। साइज कैसे डिक्रीज करते हैं, तो कंट्रोल टी से ही। अच्छा, अभी जो मलाइका आप कह रहे हो कि फोल्डर कंप्लीट नहीं है, सो वो इट्स ओके वो भी कि हमारे वर्जन, अब जैसे मैं 2018 यूज कर रही हूँ, ऑब्वियसली पुराना वर्जन है, उसके अकॉर्डिंगली चीजें चेंज हैं। अब उन्होंने मे बी सिर्फ वही वाली चीजें ऐड कर दी हूँ जिनकी लोगों को ज्यादा जरूरत होती है। तो अभी आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं? वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स, लीव्स एंड ट्रीज, बोट्स एंड फ्लावर्स। जो जो 2020 भी यूज कर रहे हैं, क्या आपके पास भी यही वाले 4 फोल्डर्स आ रहे हैं? ठीक है, ओके। जो जो जिसकी जो चीज आ रही है, बस चीज की समझ आनी चाहिए। बाकी हम थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट भी कर सकते हैं, दैट इज टोटली फाइन। मरियम का भी मैं चेक कर लूं फिर हम आगे चलें। एक बार एडिट करके देखें जरा इनको डायरेक्ट सिलेक्शन से और फिर मुझे बताएं। मरियम आपकी तो पिक्चर ही नहीं खुल रही मेरे पास। अच्छा, आप खुली है तो मरियम, अभी तक तो बेटा आप उस टूल के ऊपर ही नहीं गए हो, तो आपका ये कैसे आएगा? आप अभी रेक्टेंगल टूल के ऊपर हो। आपने कस्टम शेप्स के ऊपर जाना है, सबसे लास्ट टूल है, तो ही आपको ये वाले ऑप्शंस मिलेंगे ना यहाँ से, कस्टम शेप टूल पर। ओके। अच्छा, शमा कह रही है कि जी ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट का बता दें, तो आप उस लेयर के ऊपर आ गए। जैसे मेरी ये वाली लेयर है, आप सिंपली पेन टूल के ऊपर आए, ऐड एंकर पॉइंट टूल ले लें। जहां पर भी आपको ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, आप इधर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आपके ऐड करता चला जाएगा। जितने भी आपने एंकर पॉइंट्स ऐड करने हैं, सेम पेन टूल वाला ही मेथड है, बल्कि पेन टूल ही है।
डिलीट एंकर पॉइंट करना है, जहां से आपने डिलीट करना है उधर सिंपली या लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दें और वो चीज डिलीट होती चली जाएगी। बस हो गया है ये सारा। तो आगे चलें जरा मास्किंग के ऊपर भी, जो आज बेसिकली हमने करनी थी एक्चुअली में। मैं मास्किंग के लिए क्या कर रही हूँ, इसे बंद ही कर रही हूँ और कंट्रोल ओ प्रेस करके मैं कोई सा भी इमेज ओपन कर रही हूँ जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। यही वाला ही ओपन कर लेते हैं। आप सब भी इमेज ओपन कर लें और फिर मुझे बताएं। रिजवाना, आप कोई लो रेजोल्यूशन भी ले सकते हो। हाँ जी, मैंने तो वैसे हाई रेजोल्यूशन वाला ही लिया है, बट फिलहाल मास्किंग के लिए हाई रेजोल्यूशन वाले इमेज की जरूरत नहीं है, चीज समझ आनी चाहिए। तो फिर आप कोई सा भी अभी ले सकते हो। तो ओपन कर लिया सबने? मेरे पास ये जो बैकग्राउंड लेयर है, मैं डबल क्लिक करके इसी को नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ और इसी के ऊपर ही वर्किंग करने जा रही हूँ। सो इलिस्ट्रेटर में बेसिकली मास्किंग क्या काम करती थी, बताएंगे मुझे मास्किंग क्या करती थी? चीजें हाइड करते थे, एक्स्ट्रा पार्ट को बिल्कुल सुना कि वो चीज वहां पर ही होगी लेकिन आपको नजर नहीं आ रही होगी। सेम यही काम हम फोटोशॉप के अंदर भी करेंगे। जैसे कि अगर मैंने ये इमेज है और मैं रेजर लेकर इसको रेज कर देती हूँ, साइज मैंने इंक्रीज किया, मैंने इसको रेज कर दिया। सो ये फिलहाल के लिए तो मैं अनडू करूंगी कंट्रोल जी, तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे सेव कर देती हूँ तो फिर ये वापस नहीं आ सकता है। सो इस वजह से रेजर की बजाय मास्किंग बेहतर रहता है कि आप मास्किंग अप्लाई कर लें। ठीक है, तो अब मास्किंग करने के लिए ये लेयर आपकी सिलेक्ट है और यहाँ पर ही नीचे आ जाए। कुछ चीजें मैंने इधर छोड़ दी थी। नीचे एफेक्ट्स के साथ ही एक ऑप्शन आ रही है ऐड लेयर मास्क, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो आपकी उसी लेयर के ऊपर एक ये व्हाइट कलर का रेक्टेंगल बनकर आ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल बनकर आ गया और ये सिलेक्शन के अंदर होता है कि ये आपके चारों कोनों के ऊपर आपको एक बाउंड्री से नजर आ रही है। अगर मैं इमेज के ऊपर क्लिक कर दूंगी तो मतलब मेरा इमेज सिलेक्ट है, मास्किंग सिलेक्ट नहीं है। तो आपकी हर वक्त मास्किंग सिलेक्ट होनी चाहिए, मतलब जो व्हाइट वाला रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट होना चाहिए। देन आपने आ जाना है जी ब्रश टूल के ऊपर। ठीक है, सिंपल वाला ब्रश टूल ले लें और जैसे ही आप व्हाइट मास्किंग के ऊपर रहते हुए ब्लैक कलर, जैसे यहाँ पर मेरे अप्लाई हो रहा है, ब्लैक कलर ट्राई करोगे तो आपकी चीज रिमूव होती चली जाएगी। ठीक है, और व्हाइट कलर ऊपर आके आप ब्रश ही यूज करोगे तो आपकी चीज वापस आती चली जाएगी। एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं। अभी आपने मास्किंग अप्लाई की हुई है और आप चाहे इसको सेव कर लें, आप 3 महीने बाद भी खोल के इसके ऊपर दोबारा से व्हाइट वाला ब्रश अप्लाई करेंगे तो आपकी चीज वापस आ जाएगी। ठीक है, करके देखिए और मुझे बताएं जरा जल्दी से। आपने सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही कर रहे हैं, कोई भी कलर्ड कलर नहीं करना।
ब्लैक कलर अप्लाई करोगे ब्रश के साथ तो आपकी चीज रिमूव होना शुरू हो जाएगी, व्हाइट कलर करोगे तो आपकी चीज वापस आना शुरू हो जाएगी। और ब्रश के साथ आपने अप्लाई करना है। फरजीना, आपने मास्किंग अप्लाई की हुई है या नहीं? एंड मेक श्योर कि आपकी मास्किंग वाली लेयर ही सिलेक्ट है। ये तो आपका इमेज अब ओपन नहीं हो रहा ना अक्सा, आप गूगल से कोई और इमेज लेकर कर लें। बच्चों किधर जाके आप लोग ना स्टक हो जाते हो इतनी इजी चीज पर भी। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने क्या स्टेप्स यहाँ पर रिपीट किए थे। मैंने एक गूगल से जाकर इमेज ओपन किया, ठीक है, जो कि मेरे पास इस तरह से आ गया। अब मैं कोई और इमेज ले लेती हूँ। लेट्स सी, मैंने ये वाला एक इमेज लिया है, ठीक है, बैकग्राउंड लेयर आ रही है, बैकग्राउंड लेयर पे डबल क्लिक किया और उसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दिया। लेयर्स के सबसे नीचे वाले पार्ट पर आए, थर्ड ऑप्शन आ रही है और एफएक्स के बिल्कुल साथ वाली ऑप्शन आ रही है ऐड लेयर मास्क। आपने ऐड लेयर मास्क को कर लिया। यहाँ से टूल्स में से जाएं, ब्रश लें। यहाँ पर आपके बाय डिफॉल्ट वाले ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स आने चाहिए। ब्लैक कलर के साथ आप ब्रश अप्लाई करोगे तो आपका इमेज जो है वो रिमूव होता चला जाएगा, और व्हाइट कलर अप्लाई करोगे ब्रश के साथ तो आपका वही इमेज वापस आता चला जाएगा। इसमें कौन सी मुश्किल चीज है कि वो नहीं हो रहा। और एक उसकी निशानी ये भी होती है कि यहाँ से अगर मेरा इमेज रिमूव हो रहा है तो मेरी मास्किंग के ऊपर वो ब्लैक कलर का पेंट करता चला जाता है। मास्किंग ब्लैक कलर की होती चली जा रही है, जबकि यहाँ से मेरा इमेज रिमूव होता चला जा रहा है। अब ये तो था कि आप पेंट यूज कर लें या ब्रश यूज कर लें, ठीक है। हम इनफैक्ट इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाह रही हूँ कि बस मेरी इतनी सी सिलेक्शन नजर आए, बाकी सारी ना नजर आए, तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। देन मैं इसको फ्लिप कर लेती हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी। सो मैंने क्या किया है, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया, जिसकी वजह से ये बाहर वाली सिलेक्शन आ गई है। उससे ये होगा, इस चीज को ठहरो मैं समझा दूं, कि अब अगर मैं ये वाली चीज करती हूँ तो मतलब सिर्फ ये जितना रेक्टेंगल है ये मेरा एक्टिव एरिया हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से कुछ भी चीज अप्लाई करती हूँ तो मेरी ये वाली चीज रिमूव हो जाएगी जो सिलेक्शन के अंदर है, या फिर ऐड हो जाएगी। मैं इसे फ्लिप करने के लिए एक शॉर्ट की प्रेस कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, जिसकी वजह से बाहर वाला एरिया सिलेक्शन में चला जाएगा और ये वाला एरिया डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया, जिसकी वजह से बाहर भी सिलेक्शन आना शुरू हो गई है। अब क्या चीज थी कि ब्लैक कलर से हमारी चीज रिमूव हो रही है, ठीक है। जब मैं ब्रश लेकर ब्लैक कलर अप्लाई कर रही थी तो वो इमेज को रिमूव कर रहा था। अब यहाँ पर भी मैं वही काम कर रही हूँ। फोरग्राउंड करने की शॉर्ट की है ऑल्ट बैक स्पेस, मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर फिल कर दिया सिंपली, और उसने सारा चीज यहाँ से रिमूव कर दी थी। यहाँ पर भी वो चीज आ गई। अब अगर जब भी मैं यहाँ पर व्हाइट कलर की शॉर्ट की क्या है, जो फोर बैकग्राउंड कलर है, कंट्रोल बैक स्पेस, वो प्रेस करूंगी तो मेरा इमेज वापस आ जाएगा। इस तरह से सिलेक्शन के साथ भी करके देखें और फिर मुझे बताएं। अस्मा की भी 2020 वाले बच्चे जरा हेल्प करते हैं कि आप जब डबल क्लिक करते हैं तो अस्मा कह रही है कि बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, उसको कैसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है। क्या समझ में नहीं आया? सी, मैं दोबारा से ये बता रही हूँ कि अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन लेती हूँ
तो मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगी तो ऑब्वियसली मेरा ये वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर मैं यहाँ पर ये शॉर्ट की जो फोरग्राउंड कलर की है ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करती हूँ तो मेरा ये वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। बट फिलहाल के लिए मेरा पर्पस ये है कि यही वाला हिस्सा रह जाए और बाहर वाला रिमूव हो जाए। सो उस चीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्शन को फ्लिप करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा कि बाहर सिलेक्शन चली जाए और अंदर वाला हिस्सा रह जाए। ठीक है, सो उसके लिए हमने शॉर्ट की प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट आई, उसने उसे इन्वर्ट कर दिया और यहाँ से अब ये वाला हिस्सा सिलेक्शन में है, ये वाला हिस्सा नहीं है। ठीक है, जैसे एक आइलैंड बन जाता है। अब ये वाला हिस्सा को ऊपर सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी और ये सेफ रहेगा। सो दोबारा से शॉर्ट की प्रेस की और बैक स्पेस, जो ब्लैक कलर फिल हुआ था उसने बाहर वाला सारा चीज डिलीट कर दिया है। वापस लाना चाहते हो तो सिंपली कंट्रोल बैक स्पेस और वो वापस आ जाएगी। अब एक और चीज इसके साथ ही सेम यही मास्किंग के साथ और एक अप्लाई करते हैं। बहुत दफा आपने देखा होगा कि शादियों के ऊपर क्या होता है कि देखा है स्पेशली जो हमारी आती हैं, क्या उन्हें कहते हैं, एल्बम्स आती हैं, उनके अंदर काफी सारे इमेजेस ऐसे होते हैं कि हाफ ब्लैक एंड व्हाइट हुए होते हैं और हाफ कलर्ड हुए होते हैं। सो जब हम बच्चे थे ना हम बड़ा सोचते थे कि हाय ये कितना प्यारा लग रहा है और पता नहीं ये किस तरह से हुआ होता है। पता नहीं है कि जी भी बचपन में ना फैंटेसी वाली चीजें चलती हैं। सो वो वाली चीज आज करके देखते हैं। मैं कोई सा भी एक इमेज ले रही हूँ जिसको मैं जरा कन्वर्ट कर सकूं, जिसमें कलर्स भी ज्यादा ऐड हो। आप लोग भी कोई सा भी इमेज ले लें, चाहे अपनी अपनी शादियों की तस्वीरें निकाल लो, जिन जिन की शादियां नहीं हुई हुई हैं। और नहीं सुहेल, अभी हम फूल दुल्हन के मुंह से नहीं निकाल रहे। जिन सुहेल बस आप फिर जब कभी शादी पे गए होगे और वो वाली पिक्चर्स आपके पास पड़ी हैं तो आप वो निकाल लो। हमने बस कुछ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट करनी है और कुछ चीजें कलर्ड करनी है। अभी हम और कोई इसके ऊपर डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं। सो मैं तो भाई फ्रूट्स के ऊपर ही अप्लाई करने लगी। मेहरान, आगे क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? अब हमें क्या पता कि आपकी शादी की एल्बम आ गई है या नहीं आई है। ठीक है, बस सही है। अच्छा चलें जी। अब इसी के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर रही हूँ। लिंक वर्दा, लिंक क्या करना है? यही वाले इमेज का आप कह रहे हो? लिंक कौन सा था? ये वाला था। ये लो। ओके, सो इसी का मैंने अब बैकग्राउंड लेयर था उस पर डबल क्लिक करके नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लिया, कंट्रोल जे प्रेस किया। सो उसी की एक और कॉपी आ गई है। ठीक है, सो सिंपल है।
मैं चाहे ऊपर वाली लेयर को ब्लैक एंड व्हाइट कर लूं, चाहे मैं नीचे वाली को कर लूं, एक ही फाइल उसकी चीज होगी। सो मैं ऊपर वाली को ही ब्लैक एंड व्हाइट में या ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ। उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट यू, या फिर आप एडजस्टमेंट्स में जाकर भी कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट और या फिर डीसैचुरेट। ठीक है, ये वाली चीजें भी किसी दिन करवाऊंगी। फिलहाल के लिए चाहे आप सिंपली शॉर्ट की प्रेस करना चाह रहे हैं तो वही ले लें। इतना काम सब बच्चे कर लें और फिर हम आगे चलते हैं। जी मदीहा, कंट्रोल शिफ्ट यू। डन। अब बस इसके ऊपर भी हमने मास्किंग अप्लाई करनी है। मास्किंग अप्लाई कर दी है और ब्रश टूल लेंगे। जहां जहां से आप चाह रहे हैं कि कलरफुल चीजें आए, सो आपने ब्लैक कलर लेकर उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारी ये वाली लेयर है ऊपर वाली, वो हाइड होती चली जा रही है, ग्रे स्केल वाली, और नीचे चूंकि कलर्ड वाली इमेज थी, इस वजह से वहां से हमें वो वाला इमेज नीचे वाला नजर आने लग गया है। ठीक है, मैं यहाँ से ये बस इतनी सी चीज ही अगर चाह रही हूँ कि ये कलर्ड में आ जाए, तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, जैसे ये वाली पेपर्स और ये यहाँ से चीजें कलर्ड में आ रही हैं, तो हम सिंपली दोबारा से ब्रश लेकर इधर, अगर आप बहुत नीटनेस के साथ करना चाहते हो तो इधर हम व्हाइट कलर अप्लाई कर देंगे ताकि वो वाला कलर वापस चला जाए। अगेन इमेज एडिटिंग के अंदर जितनी आप डिटेल ऐड करेंगे उतनी ज्यादा वो ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप भी जोन जोन सी चीजें चाह रहे हो कि कलर्ड में आ जाए, यूं कर लेना। ब्रश का साइज तो आप अपनी मर्जी के साथ इंक्रीज और डिक्रीज कर ही सकते हो। जिन जिन की अभी नई नई शादी हुई है और एल्बम्स अभी प्रिंट होके नहीं आए हैं, तो आप खुद से इमेजेस एडिटिंग करके दे सकते हो, काफी पैसे बच जाएंगे। रिमूव ही हो गई ना ब्लैक से सोबिया, आपकी ऊपर वाली इमेज रिमूव हो रही है और नीचे वाली इमेज, चूंकि नीचे की लेयर देखो, ये ऊपर से सारा कुछ रिमूव हो गया, बट नीचे की लेयर हमने हाइड नहीं की हुई थी, इस वजह से वो नीचे वाली लेयर हमें वैसे ही नजर आ रही है। ट्राई करके देखना आज सबने अपने इमेजेस के ऊपर। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मैंने क्या किया था, एक गूगल से इमेज लिया और उसको बैकग्राउंड वाली लेयर के साथ आता है, मैंने उसी को बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट किया, कंट्रोल जे प्रेस करके उसकी कॉपी ले ली, और जो मेरे पास अब दो लेयर्स हो गई सेम ही इमेज की। सो ऊपर वाली जो मेरी लेयर थी उस पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करके उसको डीसैचुरेट कर दिया, मतलब वो ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट हो गई, या फिर कह लो कि ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। सो उसी के ऊपर ही हमने यहाँ से नीचे से जाकर लेयर मास्क अप्लाई कर दिया, ब्रश टूल लिया और यहाँ से ब्लैक कलर लेकर अप्लाई करना शुरू कर दिया। सो नीचे वाली लेयर का जो कलर्ड इमेजेस हैं वो हमें यहाँ पर नजर आने लग गए हैं। वाह में नाहिल, बस उसकी अब गिग बना लो। बुशरा, वो तो देखो आप रेज भी कर सकते हो, पेन टूल के साथ करके भी उसे डिलीट कर सकते हो। काफी सारे जो हमने इमेज एडिटिंग के टूल्स पढ़े थे उनमें से भी रिमूव कर सकते हो। कलर डार्क है,
मैं आई थिंक 8 GB वाली पे ही काम कर रही हूँ। जो इमेज था मैंने एज इट इज उसी के ऊपर ही वर्किंग करना शुरू कर दी, तो मे बी वो इस वजह से थोड़े ज्यादा शार्प नजर आ रहे हैं। अदरवाइज मैंने एडिट तो नहीं किया इमेज। बुशरा, नीचे से बेटा लेयर तो नजर आएगी ना। हम यही तो काम कर रहे हैं कि हाफ हमारा इमेज जो है वो कलर्ड हो जाए और हाफ हमारा जो इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। सो मेन चीज क्या थी हमारी, अगर मैं इसको बंद कर दूं। सी, ये था ना, ये मास्किंग इसके ऊपर हुई हुई है, हमारा इमेज ये वाला था। सो हुआ क्या था कि ग्रे स्केल के अंदर ही हमने इमेज कर दिया था, और अब हम जब ग्रे स्केल वाले इमेज को डिलीट करना शुरू करेंगे तो नीचे से नीचे वाली लेयर नजर आना शुरू हो जाएगी। डीसैचुरेट नहीं हो रहा सादिया, मेक श्योर के ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट है या नहीं सिलेक्ट है। लेयर सिलेक्ट करो एंड देन कंट्रोल शिफ्ट यू, यू फॉर अम्ब्रेला। मे बी आप शॉर्ट की ना प्रेस कर रहे हो। और ये शॉर्ट की से प्रेस कर सकते हो, या फिर आप इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाकर ये डीसेचुरेट है, डीसेचुरेट कर लो या ब्लैक एंड व्हाइट कर लो। हो गया है। अभी मैंने एक और मास्किंग भी करवानी है बच्चों। अबीबा कहाँ से नहीं हो रहा? नोमिस डबल क्लिक करके लेयर के ऊपर जाकर डबल क्लिक करें। आपने मास्किंग नहीं सिलेक्ट की होगी हबीबा। मे बी आपका यहाँ से ये वाली लेयर सिलेक्ट हुई भी हो, और जिसकी वजह से आपके इमेज के ऊपर कलर आता जाता है यूं करके। ठीक है, क्योंकि मैंने मास्किंग के ऊपर नहीं हूं मैं इमेज मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सो आपने मास्किंग सिलेक्ट कर दी है यहाँ से। मास्किंग सिलेक्ट होगी तो फिर नहीं होगा। फुरकान, आपका भी व्हाइट कलर इसीलिए हो रहा होगा कि आपने मास्किंग सिलेक्ट नहीं की भी होगी। गुड। अच्छा, अब ये वाली मास्किंग तो आई थिंक मैं कल करवाऊंगी, दूसरी वाली क्योंकि उससे पहले मैंने आपको ये वाली ब्लेंडिंग ऑप्शन सारी की सारी करवानी है, ताकि हम उसके साथ भी कुछ मजे का इमेज क्रिएट कर सकें। सो अभी ये काम ये करें, अभी भी हमारे पास 20 मिनट पड़े हुए हैं। जो अभी आप लोगों ने कवर का टेम्पलेट डाउनलोड किया है, और जो कलर कवर कल आप लोगों ने बनाया था स्टारी नाइट वाला, उसे ओपन करें और उसका बैक कवर बना के दिखाएं। डमी टेक्स्ट कोई सा भी यूज कर लें बैक के लिए। 200 पेजेस का हमने स्पाइन ऐड किया हुआ है, सो स्पाइन के ऊपर भी टेक्स्ट आएगा। जल्दी से ऐड करें और मुझे दिखाएं जरा, जैसे कल तरीका बताया था उसी तरह से। उसकी भी ये वो वाला टेम्पलेट आपने फोटोशॉप के अंदर खोलना है, और जो स्टार इमेजेस की आपकी पीएसडी फाइल है उसको ओपन करें, वो सारी लेयर सेलेक्ट करके टेम्पलेट के ऊपर लेकर आए और बैक कवर बनाएं। विशाल, टाइप टूल से बेटा, टाइप टूल से आपने सीधा सीधा लिखा, और उसके बाद सिंपली जाकर आप उसको रोटेट कर दोगे कंट्रोल टी से।
मरियम, आपको कहाँ से बेटा समझ में नहीं आया हुआ, वो बता दो, फिर उसे रिपीट कर देती हूँ। आयशा बेटा, केडीपी वाली वेबसाइट आप ओपन करो। ये वाली, यहाँ से ट्रिम साइज आपने ओपन करना है। जो वो साइज आ रहा है टेम्पलेट के साथ आयशा, वो ठीक साइज है। उसको आपने सिंपली CMY के उसका कलर मोड आपने चेंज कर लेना है। बाकी वो सारा कुछ ठीक है, उसे ओपन करो, ओके पे क्लिक कर दो। और बाद में आप सबने जेपैग फाइल्स वहां पर अपलोड करनी है। जो पोस्ट लगाई हुई है उसके ऊपर PDF अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि वो फिर मुझे चेक करना मुश्किल हो जाएगा। सो जेपैग्स होंगी, उन्हें मैं इजीली चेक कर सकती हूँ वहां पर। तो PDF भी ओपन हो जाएगी ना फोटोशॉप में? इसको आपने क्यों एडिट करना है इकरा? इसके ऊपर सिंपली ये आपने नीचे रखना है, ऊपर लेयर्स बनाए और काम करना शुरू करें। अच्छा, कश्यप ने जो मुझे सेंड किया हुआ है, कश्यप अगर आप ड्रैग कर रहे हो और वो सारे बच्चे भी जो ड्रैग कर रहे हैं, आप लोग एक तो अभी बिगनर के लिए इजी है कि ये वाली जितनी भी आपकी चीजें खुली हुई हैं उसको रिमूव करके देन आप ड्रैग किया करें। एंड इनकेस आप ड्रैग करना चाह रहे हैं फिर भी अगर आपकी बाकी चीजें खुली हैं तो ऊपर आपने ड्रॉप करना है यहाँ पर। जी मेरे भी इसी तरह से ही आ रहा है, ठीक है, ऊपर, ताकि वो सेपरेटली फाइल ओपन हो। वो हो गया, ओके पर क्लिक कर दें। ये आपके पास सेपरेटली खुल गया है, सिंपली इसी के ऊपर लेयर्स बनाएं और काम करना शुरू करें। सदफ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने इलिस्ट्रेटर में बनाया हुआ था तो यही वाला टेम्पलेट आप इलिस्ट्रेटर में यूज कर लें। जरूरी नहीं है कि इस टेम्पलेट को आपने फोटोशॉप में ही लाना है। इनफैक्ट अगर आपने इन डिजाइन में कवर बनाया हुआ है आप वहां पे यूज कर लें इस टेम्पलेट को।
करूंगी सना आज तो, क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम किया था, तो फिर बाद में भी चेक करूंगी। और कल मैं सबसे पहले आप लोगों के अगेन प्रोफाइल लिंक्स चेक करूंगी, जिनके फाइवर के भी खराब हुए हुए हैं, इधर उन सब के ठीक करेंगे, और वन बाय वन मैं इसी शीट के थ्रू पूछती जाऊंगी। सो कल सब बच्चों ने टाइम से क्लास में आना है, ताकि जिन जिन के यहाँ से अभी लिंक्स रह गए हुए हैं या फिर ठीक नहीं है, उनको अब ठीक करते जाएंगे। ठीक है, वन वन डे करके नेक्स्ट डे फिर बिहांस कर लेंगे, उससे नेक्स्ट डे फिर फ्रीलांसर कर लेंगे। सानिया, आपने बेटा एडिटिंग नहीं करनी है। ये आपके पास टेम्पलेट आ गया, मतलब आपने इसी के ऊपर ही बनाते चले जाना है। आप इमेजेस लगाना चाह रहे हैं, आप जो भी चीज लगाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। जैसे ये वाली चीज है, मैं अगर इसके ऊपर अब यहाँ से ये लगाना चाह रही हूँ, इसे बंद कर रही हूँ, ये वाला इमेज मेरे कवर का पार्ट है, इसको ऊपर लेकर आए, यहाँ पर आपने रखा, और आपने इसी के ऊपर ही आप टेक्स्ट लिखना शुरू कर दोगे नई नई लेयर लेकर। वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर ये कहाँ पर आपका फ्रंट कवर किस हिस्से तक आना चाहिए है, स्पाइन कहाँ आनी चाहिए, और बैक कवर कहाँ पर आना चाहिए। जी सहरिश, पढ़ेंगे। टेम्पलेट आपकी बेसिकली ये हेल्प कर रहा है। आप ये समझ लो कि ये आपने, जैसे हम एक सिंपल व्हाइट वाला पेज ओपन करते हैं, ये वही पेज है, बस उसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। काम तो इसके ऊपर सारा वैसे ही होगा ना, जैसे चीजें होती हैं। कंट्रोल टी से फरजीन जैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जब आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे, ये जो हैंडल्स आ जाते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है या चाहे इमेज है, आप किसी भी कॉर्नर पे जाओगे वो थोड़ा सा रोटेट हो जाता है। आप ऐसे करके उसको यूं कर देना, शिफ्ट प्रेस करके, ताकि वो एक्यूरेट ही सीधा का सीधा आए आपके पास। शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो वो सीधा नहीं आएगा। देन एंटर प्रेस कर देना।
आयशा, ब्लैक डॉटेड लाइन जो है, वो ब्लैक डॉटेड लाइन और प्लेन लाइन दोनों को टच ना करे इमेज। इमेज जो है ना वो आपका यहाँ तक आना चाहिए। जैसे ये वाला मेरा इमेज है, सो ये यहाँ तक नहीं आएगा। ट्रिम साइज चूंकि ये ब्लैक वाली लाइन है ना, सो यहाँ तक नहीं आना चाहिए। आपका इमेज जो है यहाँ बाहर तक आना चाहिए, ठीक है। और टेक्स्ट जो है आपका, वो आपके ये व्हाइट एरिया के अंदर आना चाहिए, वो आपके पिंक एरिया पे नहीं जाना चाहिए। आपने शमा फोटोशॉप में डिजाइन किया था ना फ्रंट कवर, के इलिस्ट्रेटर में किया था? ओके फसी, ठीक है। अफजल, आप कोई भी डमी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं जिससे वो प्रॉपरली बैक कवर लगे। सो शमा, फिर आप ये वाला कवर जो है टेम्पलेट जो भी डाउनलोड किया है, इसको इलिस्ट्रेटर में ओपन करें सेम इसी तरह, और उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करें। हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे? वैसे तो इस स्पेसिफिकली बुक कवर के लिए आपको जरूरत नहीं है, जो ये बना हुआ है इसी के ऊपर करना है। अगर आप वैसे पूछ रहे हो तो फिर आप जाओ यहाँ से इमेज में, और यहाँ पर इमेज रोटेशन लिखा हुआ आ रहा है। इसको जो कैनवस है उसको रोटेट कर सकते हो आप यहाँ से, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। और मैं दोबारा से बता रही हूँ, वो सब बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, उनके लैब मैनेजर ने हमें शुरू में ही आके इन्फॉर्म कर दिया था कि बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने रोजगार एलुमनी के ग्रुप के लिए वो सब वो रिक्वेस्ट सेंड करें। जैसे ही बैच एंड होगा आप लोगों की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। और अगर आप अभी सेंड नहीं करते हैं रिक्वेस्ट और बाद में करेंगे, तो वो फिर अप्रूव नहीं होगी, आपको रिक्वेस्ट अभी सेंड करना पड़ेगी, ठीक है। सेकंड चीज ये कि मैंने यहाँ पर फेसबुक ग्रुप के अंदर तीनों जो आपके प्रोफाइल लिंक्स हैं जिनके इजीली अप्रूव हो रहे हैं प्रोफाइल्स, फाइवर, बिहांस एंड फ्रीलांसर, उन सब के उन बच्चों के नाम ऐड कर दिए हैं जिन्होंने लिस्ट में अभी तक लिंक्स ऐड नहीं किए हुए थे। सो अपना नाम को चेक करें, उस लिस्ट में जाएं और वहां पर शीट में अपना नाम ऐड करें। राबिया, ऑफिशियली तो 11 क्लासेस रह गई हैं। सोबिया, वो ये देखते हैं कि जो जो उनसे बच्चे एलिजिबल हैं, उसके लिए आई थिंक जिन जिनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे उन सब के ऐड हो जाएंगे वो। रूलर की लाइन गलत लग गई है तो आप उसी रूलर की लाइन को दोबारा से मूव कर सकते हो। मूव टूल के ऊपर जाओ, इस लाइन को सिलेक्ट करो और आप इसको मूव कर सकते हो। जी फरजीन, इमेज जो है ये इस वाली लाइन तक होना चाहिए, यहाँ पर बाहर तक, ठीक है, इधर तक नहीं, यहाँ तक होना चाहिए। फंसी हो सकता है नॉर्मली, वैसे 5-6 क्लासेस एक्सटेंड हो जाती होती हैं, बट उसमें श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। सदा फुल लॉक लगा हुआ होगा। ये देखो, व्यू में जाके लॉक गाइड्स आपने किया हुआ होगा, सो इसको आप अनलॉक कर देना तो आपका ठीक हो जाएगा। अवेलेबिलिटी में कैसे सिलेक्ट करेंगे? आमना, मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना, मैं फिर देख के बताती हूँ। ऐसा नहीं है फुरकान।
क्लासेस के थ्रू थोड़ी सैलरी मिलती है, मंथली मिलती है। स्पाइन का कलर कैसे चेंज होगा? स्पाइन का कलर आप सिंपली यहाँ से न्यू लेयर ऐड करें और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। बेसिक शेप्स भी आज पढ़ ली हैं उसके थ्रू, या फिर यहाँ पर ये ऐड किया, जो सा भी आप कलर करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर लें यहाँ पर। हमारा किस पे क्या अप्लाई करेंगे? अच्छा, आयशा अलुमिनाई पे कैसे अप्लाई करना है? सर ने वहां पर काफी दिन पहले से शीट दी हुई है, सो आप लोगों ने वहां पे जाकर बस उस फेसबुक ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ठीक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, बस उसके ऊपर जाके रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ठीक है, सो चलो अभी के लिए ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल। दूसरी जो मास्किंग रह गई है उसको करेंगे और आप लोगों के बुक कवर चेक करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।